जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता टीवी पर हरियाणा की सबसे बड़ी महापंचायत थोड़ी देर में शुरू होगा, जो 26 और 27 जुलाई तक चलेगी। इसमें प्रदेश के सियासत के तमाम दिग्गज चौधर की जंग में दिखेंगे। तो जनता टीवी पर सबसे बड़ी महापंचायत आप आपसे थोड़ी देर में देख सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि दिग्गजों का यहां पर रेला देखने को मिलेगा। तमाम दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। ये अब तक के सबसे बड़ा कॉन्क्लेव हरियाणा में जनता टीवी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी दिग्गजों का मेला देखने को मिलेगा। तमाम दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर तमाम लेखा जोखा देंगे। तो वहीं विपक्ष की ओर से तमाम तीखे सवाल भी होगा, प्रहार भी किया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। विभिन्न मसलों पर सब कमेटी बनाई गई है। मंत्रिमंडल को यहां पर सिफारिश दी जाएगी। मंत्रिमंडल में बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बड़ी बैठक होगी। सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा होगी। आपको बता दें कि कई बड़े फैसले भी आ सकते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में। सब कमेटी मंत्रिमंडल को सिफारिशें देंगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की आज बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, आज मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वो मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने की संभावना है? देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है। तो सुबह दोपहर तकरीबन 12 बजे के बाद जो है ये बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में शुरू होगी और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। देखिए, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सब कमेटी बनाई गई थी बहुत सारे मुद्दों को लेकर, जिसमें खासतौर पर सोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर हो, इसके अलावा भर्तियों को लेकर हो, तो तमाम प्रक्रियाओं को लेकर जो है सब कमेटी गठित की गई थी। अब इन पर जो है सब कमेटी की बैठकें हुई है। ऐसे में ये जो सिफारिशें हैं अब मंत्रिमंडल में आ सकती है। खासतौर पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो सब कमेटी की बैठक थी वो बीते कल ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो ऐसे में उसका जो असर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए रिसोर्सेज यानी कि यहाँ के साधन बढ़ाने को लेकर
सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नजर आ रही है और इसको लेकर लगातार इसकी बात भी कर रही है। बीते दिनों हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त होती थी उसका दायरा घटा दिया गया। तो ऐसे में संभावना है कि आने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के फैसले और हो सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों को यहाँ पर मुफ्त के तौर पे या फ्री वीजा आज तक मिल रही थी उस पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। और दूसरी ओर जो अधिकारियों और दूसरे जो तमाम विभागों से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी यहाँ पर जो है कुछ न कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जा सकती है। बीते रोज ही हमने हिमाचल प्रदेश में खबरें थी कि जो 800 के करीब स्कूल है उनको मर्ज किया जाना है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है चर्चा एक बार फिर हो सकती है। और ऐसे में क्योंकि आगामी अब मानसून सीजन का भी यहाँ पर सुगबुगाहट होने लगी है, तो ऐसे में उसकी तारीख को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा संभावित है। जी ठीक है रॉबिन, आप हमारे साथ बने रहिए, पल पल का अपडेट देते रहिएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी, अब कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चलेगी, विभिन्न मसलों पर सब कमेटी बनाई गई है, इस सब कमेटी में सिफारिशें होंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। तो 12 बजे सचिवालय में बैठक होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में सारे कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, प्रदेश के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। सब कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी में सिफारिश की जाएगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी सांसद कंगना रनावत के चुनाव को चुनौती दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस भी जारी किया है। 21 अगस्त तक जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। किन्नौर के लायक राम नेगी ने दायर की है याचिका। चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव करने की मांग की गई है। कंगना रनावत के चुनाव को यहां पर चुनौती दी गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, चुनाव को रद्द करने के लिए ये दोबारा चुनाव की मांगे उठाई जा रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनावत के चुनाव को चुनौती दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा बने हुए हैं। रॉबिन, कंगना रनावत के चुनाव को चुनौती, ये क्या कुछ किस तरह के मुद्दे हैं और किसके ओर से उठाया गया है, बड़ी वजह क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए और ऐसे में जो मंडी संसदीय क्षेत्र से अभिनेत्री कंगना रनावत करीब 80,000 वोट से वहां पर विजयी हुई। लेकिन इनको लेकर अब नया विवाद ये शुरू हुआ है कि किन्नौर के लायक राम नेगी हैं, इन्होंने दरअसल चुनाव के समय अपना प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया। ऐसे में इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो इनका नामांकन है वो गलत तरीका से अस्वीकार किया गया है। इसको लेकर ये हाईकोर्ट पहुंचे हैं, इन्होंने याचिका दायर की। ऐसे में वहां पर उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ, जिसमें जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ में ये मामला सुना गया। उनकी ओर से अब कंगना रनावत को एक नोटिस भेजा गया है जिसमें 21 अगस्त तक उन्हें जवाब देना होगा। और वहीं दूसरी ओर इसमें जो राम नेगी है, लायक राम नेगी है, जो वादी है इस पूरे मामले के, उन्होंने यहाँ पर डीसी और जो आरओ है यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर है मंडी के, उनको भी इसमें प्रतिवादी बनाया है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने जो अपने पर्चे दाखिल किए नामांकन के समय, उसको अस्वीकार कर दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इन्होंने गलत तरीके से अस्वीकार करने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर अब वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने मांग की है कि जो ये मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है इसे रद्द किया जाए और दोबारा किया जाए, ताकि वो भी चुनाव में जो है हिस्सा ले सके। जी रॉबिन, कंगना रनावत की कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए चुनावों के बाद इस तरह के प्रकरण भी सामने आते रहे हैं। बात चाहे बड़े से बड़े चुनाव की हो, इससे पहले हमने देखा है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के चुनाव को भी चुनौती दी गई है और इससे पहले कई ऐसे चुनावों को चुनौती दी गई है। लेकिन अब इसमें क्योंकि ये मामला अब हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला देखा जा रहा है और इसमें कंगना रनावत को भी नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। तो ऐसे में क्योंकि क्या तथ्य हैं इसके पीछे और किन आधारों पर जो है इस पूरे जो उनका
नामांकन था उसको रद्द किया गया, उनके पीछे क्या कारण थी, क्या वजह थी और उस समय की क्या परिस्थितियां थी। तो इन तमाम चीजों पर जब एक बार चर्चा होगी, इन तमाम चीजों को जब देखा जाएगा, उसके बाद ही इस पर कुछ फैसला होगा। तो ऐसे में एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके जो चुनाव है, उनका जो नतीजा है, उसको जरूर चुनौती मिली है, लेकिन इसमें कितनी इसमें इस दावे में कितना दम है, ये देखना भी दिलचस्प होगा जब तक मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है। जी खुशबू। रॉबिन, कंगना रनावत की ओर से कुछ कहा गया हो या कोई बड़े तमाम दिग्गज नेता की ओर से कोई टिक्का टिप्पणी आया हो इस पूरे मामले पर? देखिए, बीते कल बुधवार को ये मामला हाई कोर्ट में लगा था और बीते कल इसमें जो ये अंतरिम फैसला है, ये जो जस्टिस है, जो नारीवाल दुआ, उनकी ओर से कहा गया और इसमें जो है अभी फिलहाल नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में भी राजनीतिक तौर पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे दिन बढ़ेगा तो इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जरूर सामने आएगी और देखना होगा कि इसको पक्ष और विपक्ष किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मामला मंडी संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है और कंगना रनौत अभिनेत्री एक मशहूर चेहरा है। ऐसे में जो ये मामला है, ये पूरा चर्चा का विषय बन गया है। जी, बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कंगना रनावत के चुनाव को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव को रद्द कराने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनावत के चुनाव को चुनौती दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने कंगना रनावत को नोटिस भी भेज दिया है। 21 अगस्त को जवाब लगाने के लिए भी बात कही गई है। हाई कोर्ट में कंगना के इस चुनाव को चुनौती दी गई है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मनाली में बादल फटने की घटना सामने आई है। अंजनी महादेव नाले में ये बादल फटा है। हादसे में एक घर बह गया है। एक निजी पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रूट भी बंद हो गया है। तो सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रोड बंद हो गया है, तो वही प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। मनाली में बादल फटने की घटना सामने आई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर बादल फटने की वजह से जो मलबे थे वो रोड पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रोड बंद हो गया है और यहां पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मनाली से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। मनाली में बादल फटने की एक घटना सामने आई है। अंजनी महादेव नाले में बादल फटा है, जिससे एक घर भी बह गया है। बादल फटने से देखिए तस्वीर कितनी भयावह है। अपने आप में मलबा भी सामने आ गया है। रोड पर आवाजाही ठप पड़ गई है। एक घर भी बह गया है। सड़क पर मलबा आने से जो मनाली लेह रोड है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बरसात के मौसम में पिछले सालों की तस्वीरों, पिछले साल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी आपदा की, अभी वो तस्वीर जो है वो जहन से निकली ही नहीं कि दूसरी तस्वीर भी काफी देखने को मिली है। इस बादल फटने की घटना में एक घर भी बह गया है। आपको बता दें कि सड़क पर मलबा आने से पूरी तरह से जो मनाली लेह रोड है वो बंद हो गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से खौफनाक है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पहाड़ पर इंद्रधनुष पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने कहा है कि पुस्तक एक कविता संग्रह है। वहीं उन्होंने लेखक के प्रयासों को भी सराहा है। राज्यपाल ने कहा है कि वह कवि ने कविताओं के जरिए पहाड़ के परिदृश्य और भावनाओं को व्यक्त किया है। बुलेटिन में वक्त थोड़ा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए।